बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्विटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड ईयर क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव एक्सरसाइज नंबर 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह गए थे वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट्स गो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है जी 2x-1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सोल्यूशन इसका आप देख लें जी। लेट कर लेंगे जी y के इक्वल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन या कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ होगा उसका हमने डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसको हमने लेट कर लेना है जी y के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको लेट कर लिया जी y इज़ इक्वल टू 2x-1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। देन अब नेक्स्ट मैंने इसको डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैंने लिख दिया जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जब डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू ये फंक्शन मैंने लिख दिया जो डायरेक्ट मैंने इसको सोल्व कर दिया है। तो वो हमारे पास ये डिवाइड रूल या इसको हम पावर रूल कह सकते हैं या इसको हम क्वेश्चन पावर रूल सॉरी नहीं कह सकते, इसको हम डिवाइड रूल या क्वेश्चन रूल कहेंगे। तो वो मैंने अप्लाई कर दिया। वो क्या है डिवाइड रूल या क्वेश्चन रूल? वो ये है कि डिनोमिनेटर जिसको हम ब्रैकेट के नीचे है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस का ऑपरेशन, ऊपर वाली एज इट इज़ और नीचे वाली का डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये तरीका है कोई भी डिवाइड रूल या क्वेश्चन रूल अप्लाई करना हो फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव के लिए। तो वो मैंने अप्लाई करके ये डेरिवेटिव इसका लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड सेम वैसे का वैसे चलता रहेगा डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट देख लें जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट वैसे का वैसे आ गया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ गया। एंड कांस्टेंट है जी 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा। 2 माइनस 0 2 आ गया जो कि मैंने इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया जी। माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ 2x माइनस 1 एज इट इज़। देन अब ये देख लें जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 पावर इसकी लगा दी, बाकी सारा सेम लिख दिया जी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 और पावर होल स्क्वायर था तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर देन हमारे पास 1 बच जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1 तो 1 पावर लिखो, कोई मसला नहीं, वही सेम पावर वैसे के वैसे आ गई। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी 2 फाइंड 2 ये मैं फर्स्ट पर इसको ले आया हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और स्क्वायर रूट इसका आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया जी और 2x माइनस 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब इस पर हमने पावर रूल अप्लाई करना है, पावर पहले आ गई, पावर में से एक -1/2 -1 किया तो ये -1/2 आ जाएगा। इसी तरह फिर उसी जो एक्सप्रेशन है उसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है तो वो डेरिवेटिव भी मैंने इसका लिख दिया। नेक्स्ट आप देख लें जी 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया, 2x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, 1/2 आ गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2 बन गया। और इसी तरह एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूल हमारे पास 2 पावर पहले पावर में से एक माइनस और उसका डेरिवेटिव लिया, पावर 2 आ गई, एक्स माइनस 2 माइनस 1 1 पावर आ गई और आगे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो वो 1 बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो 0 डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिख दिया जी 2x आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया जी। नेक्स्ट अब देख लें जी हमारे पास ये 1/x स्क्वायर प्लस 1 ये जो डिनोमिनेटर था इसको मैंने अलहदा सेपरेट करके लिख दिया। और नेक्स्ट देख लें जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट आ गया, माइनस का ऑपरेशन 2x माइनस 1 आ गया और ये देख लें जी 2 नोमिनेटर के साथ है और डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 से कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1
-1 इसका नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो इसकी पावर 1/2 बन जाएगी और 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट के इक्वल है। और ये वाला एक्स वैसे का वैसे एज इट इज़ मैंने लिख दिया जी। नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, 1/x² + 1 आ गया, इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट x² + 1 आ गया, माइनस का ऑपरेशन एक्स ये वाला मैं फर्स्ट पर ले आया हूँ, 2x - 1 एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई x² + 1 होल स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में जी 1/x² + 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब ये दो एक्सप्रेशन है, इनके दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है तो इनका मैंने एलसीएम ले लिया जी, x² + 1 होल स्क्वायर रूट एलसीएम आ गया। और ये हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट x + 1 आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया जी। और ये x इंटू 2x - 1 आ गया और होल डिवाइडेड बाई x² + 1 आ गया जी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, 1/x² + 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, 2 इंटू अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया तो x² + 1 बन गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया, x को इस x एज इट इज़ आ गया, 2x - 1 भी एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई x² + 1 होल स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, हमारे पास बन गया जी 1/1 + x² एज इट इज़ वैसे का वैसे। x² + 1 लिख दो, जो 1 + x मैंने लिख दिया तो वो कोई मसला नहीं है इसमें। नेक्स्ट लिख देंगे जी, अब मैंने दो के दरमियान जब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x² + 2 आ गया, माइनस 2x² + 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। x को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो इस तरह ये बन गई, डिवाइडेड बाई x² + 1 होल स्क्वायर रूट एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। 1/x² + 1 आ गया और इसमें देख लें जी, ये 2x² प्लस का और ये -2x² ये आपस में कैंसल आउट हो गए, 2 + 1 3 बन गया, डिवाइडेड बाई x² + 1 होल स्क्वायर रूट एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब 3 इंटू 1 3 आ गया, x² + 1 और ये भी x² + 1, इसकी पावर बन गई जी 1/2 और इसकी पावर 1 बन गई तो 1/2 + 1 आ गया। तो ये 3 एज इट इज़ वैसे का वैसे, x² + 1 एज इट इज़ 1/2 + 1 किया तो ये 3/2 आ गया, जो कि इसका आंसर आ गया फाइनली, जो कि हमने सोल्व कर लिया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया हुआ है जी, स्क्वायर रूट a - x डिवाइडेड बाई a + x। तो इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। वही फर्स्ट स्टेप क्या है जी, कोई भी एक्सप्रेशन या जो भी फंक्शन होगा उसको हमने सबसे पहले लेट कर लेना है जी y के इक्वल। तो लेट मैंने कर लिया जी, y = a - x डिवाइडेड बाई a + x होल स्क्वायर रूट आ गया। नेक्स्ट अब देख लें जी, अब होल स्क्वायर रूट है तो इसका हमने पहले अलहदा इसकी स्क्वायर रूट की पावर होती है जी 1/2, तो वो मैंने अलहदा कर लिया, नोमिनेटर के साथ 1/2 अलहदा लगा दिया और डिनोमिनेटर के साथ 1/2 अलहदा लगा दिया। अब देन जो हमने फाइनली काम क्या करना है जी, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हमने डेरिवेटिव मैंने लेने के लिए लिख दिया जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गई जी dy/d(x) इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये डिवाइड रूल या इसको क्वेश्चन रूल कहते हैं, तो वो ये है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ ऊपर आ गया और नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस का ऑपरेशन, नोमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। इस तरीके से मैंने ये अप्लाई करके फार्मूला अप्लाई करके ये डेरिवेटिव इसका लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देख लें जी, dy/d(x) तो एज इट इज़ वैसे का वैसे चलता रहेगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर आप ये देख लें जी, हमारे पास बन गया जी a + x 1/2, ये एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया, फिर माइनस का ऑपरेशन आ गया, a - x 1/2 एज इट इज़ वैसे का वैसे, और इस पर भी ये पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और ये फंक्शन का आगे डेरिवेटिव लेकर मैंने लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय, अब देख लें जी a + x है 1/2 और इसकी पावर 2, तो ये 2 से कैंसल आउट हो गया, ये हमारे पास बन गया जी a + x होल पावर 1। तो पावर 1 का सेम ही मतलब होता है कि a + x आ गई, उसको मज़ीद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, हमारे पास बन गया dy/d(x) इज इक्वल टू,
अब a प्लस एक्स 1/2 एज इट इज़ आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया, a माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 किया तो ये -1/2 आ गया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, a हमारे पास है जी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव -0 होता है और माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो ये -1 आ गया, 0 -1 आ गया। माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़, a माइनस एक्स की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया, 1/2 एज इट इज़ आ गया। a प्लस एक्स की पावर 1/2 -1 किया तो -1/2 आ गया। a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव कांस्टेंट है a तो 0 आ गया, प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये 1 आंसर आ गया, 0 + 1 1 आंसर आ गया। डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे सेम मैंने लिख दिया जी। नेक्स्ट स्टेप में आप डी वाई और डी ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड सेम वैसे चलेगी, राइट हैंड साइड हमारे पास बन गया जी, डिनोमिनेटर को मैंने अलहदा सेपरेट करके लिख दिया जी 1/a प्लस एक्स इंटू, अब a प्लस एक्स होल पावर 1/2 है, 1/2 इक्वल होते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट के, तो वो मैंने लिख दिया जी a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट आ गया इंटू 1/2 a माइनस एक्स होल पावर -1/2 है, तो -1/2 नोमिनेटर में आई है, डिनोमिनेटर में आएगी तो +1/2 आ जाएगी, +1/2 जब आएगी तो वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो वो 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो ये 1/2 इन स्क्वायर रूट ले लिया जी a माइनस एक्स का, और ये -1 एज इट इज़ माइनस का ऑपरेशन आ गया, a माइनस एक्स होल की पावर 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है, वो आ गया 1/2, ये एज इट इज़ आ गया। a प्लस एक्स माइनस 1/2 नोमिनेटर में है, तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे 1/2 बन जाएगी, और जो कि स्क्वायर रूट के इक्वल है, तो ये a प्लस एक्स आ गया और ये 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, हमारे पास बन गया 1/a प्लस एक्स इंटू, अब ये देख लें जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आ गया और स्क्वायर रूट a प्लस एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स आ गया, माइनस का ऑपरेशन ये एज इट इज़ आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट a माइनस एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स एज इट इज़ आ गया वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, 1/a प्लस एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब ये दो एक्सप्रेशन है और इनके दरमियान में माइनस का ऑपरेशन है, तो इनको हमने एलसीएम ले लिया जी। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स आ गया। जब एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये बन गया जी माइनस स्क्वायर रूट a प्लस एक्स होल स्क्वायर, माइनस का ऑपरेशन आ गया जी, और ये आ गया स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर ले लिया। तो इस तरह ये मैंने इन दोनों का एलसीएम लेकर ये फ्रैक्शन इनका ख़त्म करके एक ही फ्रैक्शन बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देख लें जी, ये हमारे पास बन गया जी 1/a प्लस एक्स इंटू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था उसका पिछले प्रीवियस स्टेप में, तो ये हमारे पास बन गया जी माइनस इंटू a प्लस एक्स माइनस a माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, इसका भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया था। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में था जी 2 इंटू a माइनस एक्स स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, जो कि वो एज इट इज़ वैसे का वैसे मैंने लिख दिया जी। अब नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा जी 1/a प्लस एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a माइनस एक्स बन गया जी, माइनस a प्लस एक्स बन गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स बन गया जी। 1/a प्लस एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब ये देख लें जी, माइनस a और माइनस a माइनस 2a बन गया, और ये माइनस का x और प्लस का x ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो ये जस्ट नोमिनेटर में -2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट a माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट a प्लस एक्स, और इसका हमने 1/2 लिख दिया जी। अब ये देख लें जी 1/2 मैंने क्यों लगाया, ये नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ सही तरह लग जाएगी। अब ये देख लें जी, 2 नोमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में ये आपस में कैंसल आउट हो गए, तो a इन माइनस a आ गया जी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, और ये देख लें जी स्क्वायर रूट a माइनस एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब ये देख लो जी a प्लस एक्स और इसकी पावर 1 है, a प्लस एक्स 1/2, इनको हमने जमा करने के लिए इसके लिए मैंने इसकी पावर 1/2 लगा दी। जब इनको दोनों को जमा करेंगे तो 1/2 + 1 कर लिया जी, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये माइनस a एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, स्क्वायर रूट a माइनस एक्स आ गया जी,
और a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 बन गई, जो कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। इसका आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12 का डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट कर लिया। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें जी, है जी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई मसला ही नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ समझा देता हूँ। सोल्यूशन देख लें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वही पहला स्टेप तो वही है सेम, जो भी एक्सप्रेशन या जो भी फंक्शन आएगा उसको हमने लेट कर लेना है जी वाई के इक्वल। सो मैंने लेट कर लिया जी, लेट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लिया। देन आप देख लो जी स्क्वायर रूट की जगह मैंने पावर 1/2 लगा दी और इस स्क्वायर रूट की पावर भी 1/2 लगा दी। तो अब हमने इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लिखते होते हैं जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट लिख दिया गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गए जी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जब डेरिवेटिव लिया तो ये भी वही डिवाइड रूल या इसको हम क्वोशंट रूल बताते हैं। सेम ही वही तरीका है कि क्या डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज़, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस का ऑपरेशन, नोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया। तो इस तरीके से ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप देख लें जी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देन उसके बाद ये माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2 भी एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। और इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें भी पावर रूल लगेगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस और फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया डिवाइडेड बाय, ये देख लें जी स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल और ये हमारे पास बन गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 सिंपल एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप देख लें जी, अब मैंने डिनोमिनेटर को अलहदा कर लिया जी, 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया और देन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2 आ गई एज इट इज़ और 1/2 एज इट इज़ आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 माइनस 1 किया तो माइनस 1/2 आ गया और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पर पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ गया, पावर में से एक माइनस तो ये 2x बन गया, 1 प्लस कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आ गया, तो ये जस्ट सिंपल हमारे पास 2x बन गया। माइनस का ऑपरेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2, तो इसको मैंने स्क्वायर रूट लिख दिया जी, 1/2 एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 माइनस 1 किया तो ये माइनस 1/2 बन गया और इसका डेरिवेटिव लिया जी 2x का 2x बन गया और ये -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो ये 2x माइनस 0 तो ये 2x मैंने एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख दिया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी, 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया इनटू 1/2 की पावर इसकी जगह मैंने लिख दिया जी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, नोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे, माइनस का ऑपरेशन आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बन गया जी 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर रूट कैसे बना जी, नोमिनेटर में ये इसकी पावर -1/2 है, डिनोमिनेटर में आएगी तो ये +1/2 बन जाएगी, +1/2 की पावर जो है वो स्क्वायर रूट के बराबर है, तो इस तरह ये स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया और ये एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे सेम आ गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप देख लें जी, 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ गया। अब ये एक्स में फर्स्ट पर ले आया और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, माइनस का ऑपरेशन एज इट इज़ आ गया, एक्स में ये फर्स्ट में ले आया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो इस तरह यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट अब मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया जी, 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया
और ये ऊपर हमारे पास बन गया जी एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस वन होल स्केयर आ गया, माइनस एक्स इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन और इसका स्केयर बन गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में वन बाय एक्स स्केयर प्लस माइनस वन आ गया एज इट इज़, और ये जी एक्स इंटू स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वन बन गया, माइनस एक्स एज इट इज़ आ गया, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल तो एक्स स्केयर प्लस वन आ गया, डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस वन एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, वन बाय स्केयर रूट वन बाय एक्स स्केयर माइनस वन एज इट इज़ आ गया, तो एक्स इंटू एक्स स्केयर तो एक्स की थ्री बन गया, माइनस इंटू वन इंटू एक्स माइनस एक्स बन गया जी, माइनस एक्स इंटू एक्स की टू तो एक्स की थ्री बन गया जी, माइनस प्लस वन तो ये माइनस एक्स बन गया, डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर माइनस वन एज इट इज़ वैसे का वैसे सेम आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप देख लें जी, वन बाई एक्स स्केयर माइनस वन आ गया, तो और ये देख लें जी एक्स की थ्री प्लस का और ये एक्स की थ्री माइनस का आ गया तो ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और माइनस एक्स ये माइनस टू एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन और ये एक्स स्केयर माइनस वन इसको हमने वन बाय टू पावर में लिख दिया, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड करना है तो इसलिए इनकी पावर अलहदा मैंने लिख दी जी। अब ये माइनस टू इंटू वन ये हो गया जी माइनस टू एक्स, डिवाइडेड बाई स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन एज इट इज़, एक्स स्केयर माइनस वन होल पावर वन बाई टू और प्लस इसकी वन लिख दी मैंने। नेक्स्ट स्टेप में क्या है जी, माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस वन पावर वन बाई टू प्लस वन, तो ये हमारे पास थ्री बाई टू पावर बन गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने सोल्व कर दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया, जो कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था मैंने सिंपल तरीके से आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जी, हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है जी, स्केयर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्केयर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्केयर रूट वन प्लस एक्स प्लस स्केयर रूट वन माइनस एक्स। तो इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है, जो कि ये एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो मैं आपको इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन यही है कि जो भी एक्सप्रेशन होती है हमने इसको लेट कर लेना होता है जी वाई के इक्वल, तो मैंने लेट कर दिया जी वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्केयर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्केयर रूट वन प्लस एक्स प्लस स्केयर रूट वन माइनस एक्स आ गया जी। अब इसको हमने फाइंड डेरिवेटिव करना है, तो उसके लिए मैंने लिखा हुआ है जी बाय रैशनलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बाय रैशनलाइजेशन, तो मैंने लिख दिया जी y इज इक्वल टू, हमारे पास ये बन गया जी स्केयर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्केयर रूट वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्केयर रूट वन प्लस एक्स प्लस स्केयर रूट वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया जी डिनोमिनेटर के साथ, इसको हमने रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर के क्या हमने सिंबल जस्ट चेंज कर दिया, बाकी सारा वैसे का वैसे, नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी उसको हमने रेशनलाइज कर दिया जी। तो ये देख लें जी मैंने सिंपल करके लिखा हुआ है जी, ये यहाँ पर ये माइनस आएगा और इधर कुछ यहाँ पर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, लिखने में मिस्टेक्स हो गई थी तो इसलिए मैं आपको वाजे कर देता हूँ। अभी हमारे पास देख लें जी नोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का मैंने स्क्वायर ले लिया, और डिनोमिनेटर में भी सेम है तो इनका भी मैंने नहीं सेम नहीं है सॉरी, ये बन गया जी a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो इस तरीके से मैंने इनका लिख दिया जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये वाली पूरी फॉर्मेशन मैंने a बना दी, ये b बना दी, ये a और ये b, a प्लस बी और a माइनस बी कर दिया, तो ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया। इस तरह ये मैंने सोल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, ऊपर नोमिनेटर में मैंने a माइनस बी बनाया हुआ है इसका स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये मैंने लिख दिया जी a का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर ले लिया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, बाकी ये सारा सेम मैंने वैसे का वैसे लिख दिया जी, वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स आ गया एज इट इज़ वैसे का वैसे सेम, जो कि मैंने आपको समझा कर लिख दिया जी। अब नेक्स्ट देख लें जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये वन प्लस एक्स बन गया
-2 आ गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज़, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 1 माइनस एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय, अब ये देख लें जी प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास ये बच गया जी एक्स प्लस एक्स 2x आ गया। इस तरह मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। नेक्स्ट मज़ीद स्टेप इसके देखते हैं जी क्या करना है। यहाँ पर आप देख लें जी मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है जी, 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा, और ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। ये अब हमारे पास बन गया जी 2 माइनस 2 इंटू होल स्क्वायर रूट ले लिया जी मैंने 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x बन गया जी। अब इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये 1 बच गया, माइनस 2 कॉमन बाहर आ गया, तो ये पूरा होल बच गया जी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये मैंने a प्लस बी और a माइनस बी कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, और होल स्क्वायर रूट एज इट इज़ वैसे का वैसे डिवाइडेड बाई 2x वैसे का वैसे सेम आ गया जी। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लें जी हमारे पास ये डी वाई और डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बन गया जी 1 माइनस, अब ये देख लें जी 2 यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स आ गया। अब यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया जी, वाई के इक्वल आ गया है। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो वो मैंने लिख दिया जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन की थी, इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आए, तो अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है जी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई जी डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो ये क्या है डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड सेम चलती रहेगी। तो ये मैंने लिख दिया जी 1 बाई एक्स स्क्वायर, फ्रंट पर फर्स्ट इसको ले आए ये वैसे का वैसे, और एक्स सेम आ गया। इसका हमने डेरिवेटिव जब फाइंड आउट किया तो ये देख लें जी 1 का डेरिवेटिव अलग ले लिया, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एज इट इज़ ले लिया जी, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 आ गया, माइनस का ऑपरेशन आ गया, और ये वाली सिंपल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 आ गया जी। नेक्स्ट स्टेप देख लें जी 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे, 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया जी, पावर रूल लगेगा, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, -1/2 बन गया, और फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मैंने लिख दिया जी। नेक्स्ट देख लें जी स्टेप ये वाला सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही आंसर आ जाएगा सेम। नेक्स्ट स्टेप देख लें जी 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स भी एज इट इज़ आ गया, 0 माइनस किया तो ये -1/2 आ गया। अब ये -1/2 नोमिनेटर में थी, डिनोमिनेटर में जब इसको लेकर आएंगे तो +1/2 बन जाएगा, और 1/2 हमारे पास इक्वल है जी स्क्वायर रूट के, तो मैंने लिख दिया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ गया जी। अब इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव लिया 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर पावर रूल लगेगा तो 2 पहले आ गया, पावर में से एक माइनस किया तो 2x आ गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, तो ये हमारे पास सिंपल बन जाएगा जी -2x। देन हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया जी 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, वैसे का वैसे एक्स को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास माइनस इसके साथ ले आए, तो ये हमारे पास 2x, यहाँ से हमने 2x इधर ले आए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2x स्क्वायर आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ये 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे चल गया जी। नेक्स्ट स्टेप देख लें जी 1 बाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ वैसे का वैसे आ गया। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ वैसे का वैसे सेम आ गया। इसी तरह नेक्स्ट देख लें जी 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर यहाँ से बच गया, सेपरेट ले लिया, इन दोनों के दरमियान मैंने एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम हमारे पास आ गया जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट आ गया, और ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन बन गई जी एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जी, 1/x² इंटू ये x² बन गया माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस x² आ गया। इसमें ये देख लें जी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल बन गया जी 1 माइनस x²। डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया जी स्क्वायर रूट 1 माइनस x², एज इट इज़ वैसे का वैसे सेम आ गया। अब फाइनल इसका स्टेप क्या है जी, मैंने जो इसका लिखा है जी, अब ये प्लस का x² और ये माइनस का x² आपस में कैंसल आउट हो गए, और ये हमारे पास बन गया जी +1। इसको मैं फ्रंट में ले आया तो 1 माइनस x² होल स्क्वायर रूट आ गया, डिवाइडेड बाय x² इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस x²। तो ये फाइनली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया जी, ये लास्ट स्टेप में इसका ये आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने सॉल्व कर दिया, स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो जैसे मैंने एज़ इट इज़ समझाए हैं, आपने वैसे के वैसे सेम समझ कर और अप्लाई करने हैं। ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ विदाउट प्रैक्टिस सोल्व नहीं होती। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतने ही आपको मज़ीद इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे और अप्लाई करके, और आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर फरमाना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया, इससे मज़ीद सिंपल तरीका कोई नहीं है। तो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने समझाया, और स्टेप बाय स्टेप कोई ऐसा स्टेप मैंने मिस नहीं किया जहाँ से आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या कोई समझने में प्रॉब्लम आया हो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह पसंद आई होगी, और लेक्चर आपको समझ भी आया होगा। क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करेंगे और अपनी राय का इज़हार कमेंट